हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पॉलिटिकल साइंस चल रहा था और पॉलिटिकल साइंस में हमने पिछले वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के में हमने बताया था कि इसको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: समाजवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत के रूप में। उन तीनों वर्गीकरणों के बारे में हमने बताया। हमने नीति निर्देशक तत्व को गैर न्यायोचित या विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया गया। उसका क्या कारण था वो भी हमने आपको बताया था। ये भी बताया था कि इसकी विशेषता क्या है और इसका महत्व किस बात में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को देखे होंगे और जो भी देखे हैं ये वीडियो, हम ये भी अपेक्षा रखते हैं कि वो उनको सारी चीजें मतलब एक एक पॉइंट जो हैं, जितने भी हमने उसमें बताए हैं, वो सब याद भी हो गए होंगे। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो अब जाकर फिर से उसको देख लें और वीडियो से बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आपको आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि वहां से कोई भी एक सिंगल पॉइंट नहीं है जो आपका छूट जाएगा। सभी बिंदुओं को कवर करने की कोशिश की गई है कि जिससे आपको परीक्षा हॉल में बैठने पर, जब पेपर आपके सामने हो, तो उस समय आपको पेपर सॉल्व करते समय किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। इसी तरह से आज हम पॉलिटिकल साइंस में तीसरा वीडियो देखेंगे। हमने मूलाधिकार के बारे में देखा था, इसी तरीके से हम एक मूल कर्तव्य के बारे में देखेंगे। भारतीय संविधान में वर्णित है, आपको पता है कि भाग 4 का के अंतर्गत है, अनुच्छेद 51 का में दिया गया है। मूल रूप से देखा जाए तो मूल कर्तव्यों की संख्या जो थी 10 थी, लेकिन बाद में 11वां मूल कर्तव्य के रूप में शैक्षिक कर्तव्य, शिक्षा के कर्तव्य को भी शामिल किया गया था। इस प्रकार से हम देखेंगे कि मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। प्रश्न आते भी हैं कि चौथे नंबर का मूल कर्तव्य क्या है, 7वें नंबर का मूल कर्तव्य क्या है, कि या फिर दे दिया जाए कि मूल कर्तव्य का एक लाइन दे दिया जाए और पूछ लिया जाए ये किस नंबर पर है, ABCDEFGH, इस तरीके से। तो प्रश्न को कुछ इस तरीके से ध्यान में भी रखना है। वीडियो को सुनेंगे तो सुनने से पहले अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको इसी तरीके से पढ़ना भी है। अच्छी बात है अगर आप सुनते हैं वीडियो को, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ज़्यादा समय ना लेंगे और हम इसी के साथ आज की वीडियो शुरुआत करेंगे, जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाई, अधिकार हैं, अधिकार के साथ साथ आपके कुछ कर्तव्य भी निश्चित होने चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि मूल अधिकार, स्वतंत्रता जो है, उनके कर्तव्यों और दायित्व, मतलब किसी के कर्तव्य और दायित्वों के का निष्पादन बराबर से होना चाहिए। कि आपका अधिकार भी है कि आप शिक्षा ग्रहण करें, आप गरिमामय जीवन जिएं, व्यापार व्यवसाय करें, जीवन यापन करें। इसी तरीके से आपका कर्तव्य भी है कि आप किसी दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण भी ना करें। ठीक है,
आलोचना में हमने बताया भी था मूल अधिकार की कि सीमित है, मूलाधिकार सीमित है, तो सीमित यहीं पर है, यही ऐसी ही है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य देखेंगे। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 काम में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम बात करें तो हमें पता चलता है कि पहली बात तो है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि संविधान जब बनाया गया था तब मूल कर्तव्य नहीं दिए गए थे उसमें। इसको शामिल कब किया गया मूल कर्तव्य को संविधान में? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर, याद रखना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42nd अमेंडमेंट के द्वारा भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976, 1976 में। ये भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज है कि मूल कर्तव्य को कहां से लिया गया, किस संविधान के को आधार माना गया मूल कर्तव्य के लिए, कि जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य के लिए यूएसएसआर के संविधान को आधार बनाया गया था। ठीक है, सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की जो संख्या है वर्तमान में 11 है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो मूल कर्तव्य की संख्या मात्र 10 थी। तो अंतिम मूल कर्तव्य जो 11 नंबर है वह क्या था कि माता पिता या संरक्षक अगर हैं किसी के, तो उनका कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को जिस भी स्थिति में हो उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो 11वां मूल कर्तव्य हमारा ये है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। देखते हैं। अच्छा, अगर बात हो जाए कि यूएसएसआर से तो लिया गया है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य को भारत के अलावा जापानी संविधान में भी रखा गया है। अब भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लेकिन एक ये भी ध्यान रखना है कि समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों को समान महत्व दिया है। अधिकार के साथ साथ आपके कर्तव्य भी निश्चित होने चाहिए। ठीक है, आपको अपने अधिकार याद हैं तो आपको अपने कर्तव्य भी याद रहने चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं। आगे है कि रूस के संविधान में घोषणा की गई है किस बात की, कि नागरिकों के जो अधिकार प्रयोग स्वतंत्रता है उनके कर्तव्यों और दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य है। ये रूस के संविधान में घोषित है ये बात कि नागरिकों के अधिकार प्रयोग और स्वतंत्रता जो है उनके कर्तव्यों और दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य है। समझ रहे हैं बात को? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं की समिति की अनुशंसा के आधार पर क्या हुआ था कि मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल करने की कवायद की गई थी और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल भी किया गया भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में। तो इनकी सिफारिशें क्या क्या रही भाई? मूल कर्तव्य का एक अलग अध्याय होना चाहिए, एक अलग अध्याय की सिफारिश की थी इन्होंने। दूसरा है कि नागरिकों के अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। इसके अलावा ये
दो प्रकार की सिफारिशें उन्होंने की थी। इसी सिफारिश के आधार पर तत्कालीन उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस सरकार थी 1976 में, है ना। तो उन्हीं कांग्रेस सरकार के द्वारा संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 10 कर्तव्यों को, याद रखना, 10 कर्तव्यों को उस समय शामिल किया गया था भाई। अच्छा, जो संविधान में शामिल नहीं किए गए वो कर्तव्य कौन कौन से थे? जिनकी सिफारिशें स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। तो सिफारिशें कौन कौन सी थी भाई जो शामिल नहीं की गई हैं? तो जब कोई व्यक्ति किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार करे तो संसद आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकता है। यह सिफारिश थी जिसको मूल कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखना कि कर्तव्य का अनुपालन ना करने पर संसद आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकता है, इसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन सिफारिश की गई थी। पहली चीज होगी। दूसरी चीज है कि मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर अर्थदंड का प्रावधान होना चाहिए, इसको भी नहीं शामिल किया गया है। इसके अलावा कर अदायगी, इसको भी मूल कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो मूल कर्तव्य में हमने देख लिया कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें क्या थी और वो कौन सी सिफारिशें थी जिनको शामिल नहीं किया गया। अब हम देखेंगे इसी के साथ मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या रही हैं। तो मूल कर्तव्य की विशेषता में सबसे पहले हम ध्यान देंगे तो नैतिकता की बात कर रहा है। कैसी नैतिकता है? कि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हमारे उच्च आदर्श रहे हैं उनका सम्मान किया गया है, विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है कि नागरिक कर्तव्य को तय किया गया। कैसे? कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना निश्चित किया गया। इसके अलावा ये मूल्य जो हैं कैसे हैं? भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धति से संबंधित हैं। ये जो मूल्य हैं वो कैसे हैं? भारतीय परंपरा, पौराणिक कथा, धर्म तथा पद्धति से संबंधित हैं। फिर मूल कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए है, ध्यान रखना, विदेशी लोगों के लिए नहीं, नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य है। मूल अधिकार जबकि नागरिकों के लिए भी है, विदेशी लोगों के लिए भी है। निर्देशक तत्व की तरह यह भी गैर न्यायिक है, याद रखना, गैर न्यायिक है ये। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषता तो हो गई, अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। कौन कौन सी आलोचनाएं होंगी तो देखते हैं। तो कर्तव्यों की सूची जो है वो पूरी नहीं है, इस बात में इसकी आलोचना है, होती है कि कर्तव्यों की जो एक सूची होनी चाहिए वो पूरी नहीं है। जैसे क्यों नहीं पूरी भाई? क्योंकि इसमें मतदान, कर अदायगी और परिवार नियोजन को शामिल नहीं किया गया है। कर अदायगी, मतदान और परिवार नियोजन जैसे मुद्दों को इसमें शामिल ना करके इसकी सूची को पूरा नहीं किया गया। दूसरा है कि कुछ कर्तव्य जो हो अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी हैं और आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन भी हैं। आलोचना इस बात में भी होती है इसकी। आलोचना इस बात में भी है कि यह गैर न्यायोचित छवि है इसकी, और इसके कारण आलोचकों द्वारा इसको नैतिक आदेश करार दिया गया। इसकी गैर न्यायिक छवि है तो आलोचक लोग कहते हैं कि यह नैतिक आदेश की तरह है। इसके अलावा क्या है कि संविधान में शामिल करने को अतिरेक करार दिया गया है। दूसरी चीज है, एक और विषय है इसके बारे में आलोचना कि भाग 4 में इसको शामिल किया गया, मतलब क्या है कि इसके मूल्य व महत्व को कम कर देता है। प्रश्न भी है मेंस का, मुख्य परीक्षा का प्रश्न है कि संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य के महत्व को कम करके आंका गया है।
ठीक है, तो यह याद रखना इसको, ये आलोचना है लेकिन महत्व भी है। आलोचना है तो इसका महत्व भी है। महत्व कैसा है कि लोगों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की भी जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने अधिकार पता है लेकिन आपके कर्तव्य नहीं पता है, तो आप अपने अधिकार के अनुसार ही काम करेंगे। उसमें दूसरा परेशान हो रहा है वो नहीं पता है आपको, आपको सिर्फ अपने अधिकार पता है, तो ये गलत है। दूसरा है राष्ट्र विरोधी व समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक चेतावनी भी है। ठीक है, नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। महत्व इस बात में भी है, यह अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता और उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। कौन? मूल कर्तव्य का महत्व इस बात में भी है कि यह अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता और उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। इसका महत्व इस बात में भी है कि भाई विधि द्वारा लागू किए जाने के कारण अपूर्ण होने पर या असफल होने पर संसद उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान करती है। विधि द्वारा लागू है ये, तो विधि द्वारा लागू होने पे क्या है कि अगर ये अपूर्ण हो जाए या असफल हो जाए तो संसद उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। अब हम मूल कर्तव्यों की एक सूची है वो देख लेते हैं। मूल कर्तव्यों की सूची क्या है भाई? मूल कर्तव्य हमने बताया है कि मूल रूप से मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में शिक्षा वाले भाग को 11वें मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। उसमें मतलब यह था कि जो भी माता पिता हैं या प्रतिपाल्य हैं, जो भी हैं, अभिभावक हैं, उनका कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे की शिक्षा, बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये कर्तव्य है माँ बाप का। तो मूल कर्तव्य की सूची देखते हैं। तो पहला है मूल कर्तव्य की सूची जिसको A51 का ए बोलते हैं। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ए में है, याद रखना ए। बी क्या कहता भाई? बी है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन भी करें। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन भी करें, ये बी है। सी क्या है? सी है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। मूल कर्तव्य की तीसरी सूची है। चौथी सूची क्या है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यह है हमारा चौथा कर्तव्य, कि देश की रक्षा करना और आह्वान किया जाए, अगर आपको बुलाया जाए, आह्वान किया जाए तो आप राष्ट्र की सेवा भी करें। अगला है 5वां नंबर है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। तो इसका मतलब क्या है? भारत के सभी लोगों में धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यह भी एक कर्तव्य है हमारा। साथ में यह भी एक ध्यान रखना है कि ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना चाहिए कि जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं हमें उनका त्याग भी करना चाहिए, कर्तव्य है हमारा। तो 5वां नंबर है। 6ठा नंबर देखते हैं क्या है। 6ठा नंबर है कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें।
हमारी सामाजिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यह हमारा छठा कर्तव्य है। सातवां कर्तव्य क्या है भाई? कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना भी हमारा एक कर्तव्य है, जो कि हमारे मूल कर्तव्य की 7वीं सूची है। 7वीं सूची के अंतर्गत वर्णित किया गया है। तो 8वीं सूची क्या कहती है? 8वीं सूची कहती है कि भैया वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें आप। ठीक है, ये हो गई हमारी 8वीं सूची। फिर 9वीं सूची की बात करें तो 9वीं सूची जो है वो है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हड़ताल करने का आपको अधिकार है, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य है आपका। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा 10 नंबर क्या है? 10 नंबर है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयत्न करें। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें, जिससे राष्ट्र बढ़ते हुए प्रयत्न तथा नई ऊंचाइयों को छू सके। राष्ट्र ठीक है, तो राष्ट्र बढ़ते हुए प्रयत्न और नई ऊंचाइयों को छू सके, हमें इस तरीके के सतत प्रयत्न करने चाहिए। ठीक है, और अंतिम है मूल कर्तव्य की 11वीं सूची है। नाम है क्या है? कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो उनका क्या कर्तव्य है? उनका एक कर्तव्य है कि भाई अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे को यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये है मूल कर्तव्य की सूची। तो इसको अगर मोटा मोटा समझें, सबसे पहले कि यूएसएसआर से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का में मूल रूप से 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। जिस समय मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया उस समय कांग्रेस सरकार भारत में मौजूद थी। इसका महत्व है, महत्व इस बात में है कि लोगों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी है। यह नागरिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का भी काम करता है। ठीक है, विधि द्वारा लागू किए जाने के कारण अगर अपूर्ण हो जाए या असफल हो जाए तो संसद उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान करती है। ये इसके महत्व में है। जहां एक तरफ महत्व है वहीं एक तरफ आलोचना भी। आलोचना कैसी है कि कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है। आपको मैंने बताया कर अदायगी, मतदान, परिवार नियोजन जैसे मामलों में देखा जाए तो कुछ कर्तव्य इसके अस्पष्ट जैसे हैं, अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी हैं, समझने में उनको कठिनाई भी होगी। फिर गैर न्यायोचित छवि है। तो गैर न्याय उचित छवि होने के कारण आलोचक जो हैं इसको नैतिक आदेश कहते हैं। नैतिक आदेश के रूप में वो लोग कहते हैं कि नैतिक आदेश है यह। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है और साथ में ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई पहला नंबर कौन सा है, दूसरे पे कौन है, तीसरा कौन है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से। और लगभग साल दर साल आप एग्जाम जो देते हैं पीसीएस का, उसमें तो लगभग इस तरीके के प्रश्न आ ही जाते हैं।
मूल कर्तव्य वाले चैप्टर से एक प्रश्न आना तय है, तो आएगा जरूर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मूल कर्तव्य को ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं बात को? तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, और ये बहुत लंबी वीडियो नहीं है, अगर आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो मूल कर्तव्य की वीडियो को आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मूल कर्तव्य का चैप्टर आज यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।